आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, पौराणिक कथाओं में से आज आपके समक्ष परहित के लिए सर्वस्वदान का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह एक सूक्ष्म वृतांत है जो कि 4-5 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे निवेदन है कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। आपको स्वयं पता लगेगा कि परहित के लिए सर्वस्वदान क्या होता है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी। तपस्या के अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। दोस्तों, हर किसी का लक्ष्य होता है। तपस्या जब इंसान करता है तो उसका कुछ न कुछ लक्ष्य होता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर कोई अग्रसर रहता है। तो दोस्तों, एक दिन वे भगवान शंकर का चिंतन कर रही थी कि उन्हें पानी में डूबने वाले बालक की करुण पुकार सुनाई दी, जिसे एक ग्राह ने पकड़ रखा था। जब जब ग्राह उसे खींचता था तब तब उसका क्रंदन और बढ़ता जाता था। श्री पार्वती जी वहां दौड़कर पहुंची। वह बालक ग्राह के मुख में पड़ा थर थर कांप रहा था। श्री पार्वती ने ग्राह से प्रार्थना की कि हे ग्राहराज, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, तुम इस बालक को छोड़ दो। ग्राह ने कहा, विधाता ने मेरे आहार का यह नियम बनाया है कि छठे दिन जो भी तुम्हारे पास आए उसे तुम खा लेना। आज विधाता ने इसे ही मेरे पास भेजा है, मैं इसे किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। उमा बोली, यानी कि पार्वती जी बोली कि हे ग्राहराज, इस बालक को छोड़ ही दो। इसके बदले मैं तुम्हें अपनी तपस्या का पुण्य प्रदान करती हूँ। ऐसा सुनकर ग्राह कुछ शांत स्वभाव हो गया। उसने कहा कि ठीक है, यदि तुम अपनी पूरी की पूरी तपस्या मुझे दे दो, उस शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। करुणामयी माता पार्वती तुरंत ही संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या ग्राह को देने के लिए तैयार हो गई। तपस्या का फल पाते ही वह ग्राह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रकाशित होने लगा। उसने कहा कि हे देवी, तुम अपनी तपस्या वापस ले लो, मैं तुम्हारे कहने से ही इसे छोड़ देता हूँ। किंतु पार्वती जी ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि दी हुई चीज़ वापस लेना भी अपराध हो जाता है। ग्राहराज ने देवी पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा की और उस बच्चे को छोड़ दिया। बालक ने आंसू भरी आंखों से देवी की तरफ देखकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। देवी ने दुलार और पुचकार कर उस बच्चे को सबल बना दिया। बालक को बचाकर उमा बहुत संतुष्ट थी। आश्रम में आकर वे पुनः तपस्या उपक्रम में लग गईं। तब भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और बोले कि हे कल्याणी, अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तुमने वह तपस्या मुझे ही अर्पित की थी। वह अनंत गुना होकर तुम्हारे लिए अब अक्षय बन गई है। दोस्तों, यह वृतांत ब्रह्म पुराण से आया है और ब्रह्म पुराण का ही यह वृतांत है। इसमें यही बताया गया है कि परहित के लिए सर्वस्वदान करना कितना बड़ा दान होता है। जिस प्रकार माता पार्वती ने ग्राह से उस बच्चे को मुक्ति दिलवाई, उस बच्चे को छुड़वा दिया, उस बच्चे की दुआएं माता पार्वती के लिए उस दिए गए दान का कई गुना वापस लेकर आई। भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए
उन्होंने दर्शन देकर पार्वती जी से कहा कि अब आपको तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप भी अगर कुछ दान करते हैं तो वह दान कई गुना होकर आपके पास वापस आता है, इसलिए दान देने में संकोच न करें। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय भी अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय ब्रह्मा जी की, जय श्री शिव शंकर जी की, जय पार्वती जी की।